Hello everyone, this is Anshu Priya, Assistant Chemistry Master Teacher at Vedantu। तो बच्चे आज मुझे करनी है आप लोगों से बहुत सारी बातें। पहले अभी तक आप मैम को अच्छे से जानते नहीं हो, मैम के बारे में कुछ नहीं जानते, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बता दूँ एंड कुछ आप लोगों से आपके बारे में जान लूँ एंड फिर कनेक्ट हो जाऊँ आप लोगों से, ठीक है? तो बच्चे आई गेस कि आपको मेरा नाम पता होगा एटलीस्ट, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ। तो मेरा नाम है अंशु प्रिया एंड मैंने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम NIT वारंगल in organic chemistry specialization, and I have done my graduation from University of Delhi in chemistry honors। तो ये तो मेरी पढ़ाई के बारे में बात हुई एंड तो बात आती है हॉबीज़ वगैरह की। तो बच्चे मेरी कुछ ज़्यादा ख़ास हॉबीज़ वगैरह तो नहीं है, बट हाँ, मैं सारे काम थोड़े-थोड़े कर लेती हूँ। जैसे कि मैं थोड़ा गा लेती हूँ, आई मीन बाथरूम सिंगर काइंड ऑफ। थोड़े मैं डांस भी कर लेती हूँ, जो बारात काइंड ऑफ डांस होता है ना, वैसे। एंड थोड़े बहुत पेंटिंग्स भी किए हैं स्कूल के टाइम में, तो स्केचेस भी थोड़े बहुत हो जाते हैं मेरे से। बट आई एम नॉट एक्सपर्टाइज इन एनी फील्ड, ठीक है? ये सब चीज़ों के मुझे लाइक एक्स्ट्रा टैलेंट जो होते हैं, कोकुलर एक्टिविटीज़, तो बस काम चलाओ पता है मुझे, तो ज़्यादा नहीं पता, ठीक है? एंड जो एक चीज़ है जो कि मुझे बहुत पसंद है वो है नॉवेल्स पढ़ना। मुझे नॉवेल्स का बहुत शौक है। मुझे लाइक ड्रीमी वर्ल्ड स्केप करना रियलिटी से, नॉवेल्स में जाना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो और मेरा फेवरेट नॉवेल जो है दैट इज़ अल्केमिस्ट ऑफ पोएलो कोएल्हो। आई गेस कि आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत एपिक काइंड ऑफ नॉवेल है वो। तो ये सब चीज़ें मेरे बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन बच्चे। अब आपके बारे में मुझे जानना है, तो जल्दी जल्दी मैम को अपने बारे में बताओ चैट सेक्शन में। अपने बारे में कुछ बातें, यूनिक बातें, कुछ चीज़ें जो आपको बहुत पसंद है, अपने हॉबीज़ जो एक बहुत एक्स्ट्रा टैलेंट है आपके अंदर, उसके बारे में। और मैम आपके चैट्स को देखती हैं, मैम आपके चैट्स को पढ़ती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी लिखते जाओ अपने कमेंट सेक्शन में लिखो या फिर लाइव चैट किसी में भी लिखो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। और आज और आई मैंने अपने बहुत सारे मेरे कुछ वीडियोस आए हैं और आई होप कि आप लोगों ने देखा है। उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ चेक करना उसे। एंड मैं आज के सेशन में आप लोगों को करवाने वाली हूँ 10 क्विज क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सेशन बच्चे। लेकिन बच्चे, सेशन में जाने से पहले please subscribe your favorite Vedantu Need Made Easy channel and press the bell icon to get the notification of all the sessions going on. Okay? And also the new official telegram group that is Vedantu Neat Official, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर अभी तक आपने इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चे ज्वाइन कर लो, क्योंकि सेशन से रिलेटेड जितने भी PDF होंगे, नोट्स होंगे, सारे आपको यहीं पे अवेलेबल होंगे, ठीक है? And there is also a chance that you can win the Vedantu T-shirt. And also one more thing, that is about the Vedantu Neat Pro subscription। बच्चे ये इट्स लाइक अ सब्सक्रिप्शन, जैसे कि नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन आप लेते हो। तो आप अगर एक बार लेते हो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, तो क्या होता है कि आप जितने भी सीरीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हो। उसी तरीके से अगर आपने वेदांतु नीट प्रो सब्सक्रिप्शन लिया है तो यू विल हैव द एक्सेस फॉर ऑल द लाइव क्लासेस, ठीक है? And what are the benefits of this? So 5,000 plus hours of the live online teaching, test and assignments with 10,000 plus questions, continuous review of the area of improvement, 20 plus teachers with 5 plus years of the experiences, and the option to learn in English or the Hindi language। तो बच्चे क्या होता है कि साउथ के बच्चे जो होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं हिंदी लैंग्वेज में, एंड दे वांट कि टीचर उन्हें इंग्लिश में पढ़ाए, एंड जो नॉर्थ के बच्चे होते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो वेदांतु आपको वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है टू चूज़ योर ओन लैंग्वेज, दैट इज़ वेदर इंग्लिश और हिंदी, ठीक है? एंड कवर ऑल द नीड्स विद माइक्रो एंड द क्रैश कोर्सेज। तो बच्चे क्रैश कोर्सेज तो आपको समझ में आता ही होगा, लेकिन माइक्रो कोर्सेज क्या होता है कि अगर मान लो कि आपके कोई चैप्टर छूट गया या फिर किसी भी कोई भी टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, क्लास नहीं अटेंड की एनी रीज़न से, तो आप उसे माइक्रो कोर्सेज के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं,
ठीक है। And there are lots of benefits of this pro subscription. You will have all the 3 subjects, that is biology, physics and chemistry, and instant in class doubt solving. बच्चे क्या होता है कि वहाँ पे एक डाउट पैनल होता है और मास्टर टीचर के अलावा वहाँ 2-3 टीचर्स और होते हैं जो कि आपके डाउट्स लेते हैं। तो आपको इन लाइव सेशन में कोई भी कहीं पे भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप इंस्टेंटली उसे क्लियर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मास्टर टीचर और द क्लास टीचर और एकेडमिक मेंटर्स अवेलेबल, ठीक है। एंड obviously you will have the opportunity to learn safely from the home. बच्चे अगर आप ये सब्सक्रिप्शन 1 मंथ के लिए लेते हो एंड by using the link given in the description box, and if you will apply the coupon code that is ANPPRO, then you'll get the flat 20% discount, and जो कोर्स आपको 7,500 में मिल रहा है वो 1,500 डिडक्ट होके only 6,000 में मिल सकता है। तो बच्चे किस बात की देरी है, आपके 6,000 बहुत कम अमाउंट होते हैं बच्चे, वो आपके मैकडी की जो बर्गर होता है उससे भी सस्ता पड़ता है अगर आप एक दिन का प्राइस देखो तो और यहाँ तो बच्चे आपकी नीट की प्रिपरेशन की बात चल रही है, तो थिंक ऑन दैट। एंड नाउ लेट अस प्रोसीड टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज this, and the question is, the best method to prepare the cyclohexene from the cyclohexanol is by using, and the options are there on the screen and you are given the 25 seconds to answer this question. तो बच्चे जल्दी करो, यहाँ पे आपसे बस ये पूछ रहा है कि साइक्लोहेक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट मेथड मतलब बेस्ट रिएजेंट जो इनमें से चारों में से कौन सा है फ्रॉम द साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है। एंड टाइम्स अप एंड योर आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कॉन्क H3PO4। बच्चे जो कॉन्क H3PO4 होता है वो आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। वो कैसे, ठीक है, मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो बच्चे, देखो अगर ये क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही है ये आपका एक एसिड है। एसिड मतलब ये H+ और H2PO4 माइनस में ब्रेक होगा, है कि नहीं। अब बच्चे देखो एक चीज़ आप देखो, इसके पास है लोन पेयर और ये बेसिक हुआ, इसको मिल रहा है प्रोटॉन, तो ऑब्वियसली ये लेगा, है कि नहीं। जब ये प्रोटॉन लेगा तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, OH2 पॉजिटिव, है कि नहीं। इसने ये लोन पेयर प्रोटॉन को दिया है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन ये, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं। अब ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, ये बहुत अच्छा, क्योंकि देखो अच्छा लिविंग ग्रुप वो होता है बच्चे जो कि निकलने के बाद स्टेबल हो। तो ये अगर निकलेगा तो ये H2O बन के निकलेगा, ठीक है, तो ये स्टेबल है, समझ रहे हो आप। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बनेगा आपका कार्बन, ये निकल जाएगा और -H2O हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। कैसे, वो मैं आपको, रुको अभी यहाँ पे, मतलब ये प्रोसेस मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। यहाँ पे जब ये निकलेगा तो यहाँ पे होगा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन और ये H है। अब इसे स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन जो है अपने सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को इसे देगा, एंड फाइनली जो है वो अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो आपके बाकी सारे ऑप्शन जो भी आपको वहाँ मिले हैं उसमें कहीं पे भी आपका अल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। एक आपका HBr था वहाँ पे, अगर 1 मिनट, अगर मान लो सेम प्रोसेस हम HBr के साथ करते हैं, ठीक है, इनिशियल प्रोसेस सेम होगा, डेट इज इसके पास लोन पेयर है, ये जाके इसका प्रोटॉन लेगा, ये निकल जाएगा, और फिर ये आपका OH2+ हो गया, ये आपका अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। फाइनली यहाँ पे आया, ये निकल के कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड उसके बाद आपका Br- आके अटैक करेगा और ये आपका ये प्रोडक्ट दे देगा।
तो बच्चे एल्कीन का फॉर्मेशन तो हुआ नहीं, समझ रहे हो। उसी तरीके से कॉन्क HCl के साथ भी होगा और ZnHCl2 के साथ भी लास्ट में आपका यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ZnHCl2 जो होता है वो आपका लुईस एसिड होता है, ठीक है। उसके साथ जो रिएक्शन होगा वो भी मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। यहाँ पे OH हो गया और ये Zn से लुईस एसिड का क्या प्रॉपर्टी होता है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो ये आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा एंड फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका इस तरीके का कुछ बन जाएगा, ठीक है। इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड फाइनली ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, ये निकल जाएगा, फिर कार्बोटाइन एन का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड देन Cl- इस पे अटैक करेगा एंड फिर ये आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका ये हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो देखो आपका बस ये प्रोडक्ट जो है जहाँ पे आपका H3PO4 था, बस आपका वहीं पे जो है वो आपका अल्कीन का फॉर्मेशन, साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आपका बेस्ट मेथड है, समझ रहे हो आपका, ये बेस्ट मेथड है, समझ गए। आई होप कि सबको क्लियर है। तो नाउ लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज this, and the question is isopropyl alcohol is obtained by reacting with of the following alkenes with conc H2SO4 and H2O, and your options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी ले करो, आपको ये बताना है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, स्पेशली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो कब ऑब्टेन हो, मतलब वो ऑब्टेन होता है, इसमें से कौन सी अल्कीन जो है वो जब रिएक्ट करेगा कॉन्क H2SO4 एंड H2O के प्रेजेंस में। तो बच्चे इतना हिंट्स दे दिया, काफ़ी है, टाइम्स अप एंड योर आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज प्रोपाइलीन। तो बच्चे वो कैसे, ठीक है, क्वेश्चन अराइज होता है ना। तो देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस पे आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है आपका, पहले आप वही लिख लोगे, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, और उसके बाद देन सोचोगे कि कैसे कैसे ये हो सकता है। तो ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है। अब आप एक एक करके ट्राई करोगे कि ये प्रोडक्ट आपका तीनों में से किस में बन रहा है, ठीक है। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है आपका, ये, ठीक है। अब आप देखोगे पहला था आपका ये, शायद ये आपका सिमेट्रिकल अल्कीन है, ये वाला आपने सेम कॉन्क H2SO4, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो H+H2O के प्रेजेंस, ठीक है, ठीक है, आप समझ गए। अब कुछ नहीं, एक तरफ जो है ये सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे कहीं पे भी H+ ऐड हो सकता है, कहीं पे भी OH- ऐड हो सकता है, दोनों में से, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, पॉजिटिव हो गया CH3 और यहाँ पे आपका आके अटैक करेगा और ये इस तरीके से हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इसे दिया है, ठीक है, और फिर इसे स्टेबलाइज करने के लिए, चार्ज को हटाने के लिए H+ निकल जाएगा और अपने सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे देगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि बच्चे कोई भी आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो कभी भी पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर नहीं रखना चाहेगा, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा। तो उसके पास अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो किसी तरीके से चाहेगा कि उसे हटाएं, और हाइड्रोजन जो होता है वो बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है, देखोगे आप कहीं पे भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन को हटा दो, हाइड्रोजन को लगा दो, आप यही देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये फिर फाइनली आपका जो है OH लग गया, ये, तो बच्चे ये आपका फाइनली ये प्रोडक्ट बना, लेकिन बाकी सारे में भी आपका जो है वो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये बस इसके, अब देखो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है, जब आप इसकी बात करते हो तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आपने मार्कोनिकोव रूल को फॉलो किया है, ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करके जो है वो ये प्रोडक्ट दे रहा है। अब देखो बच्चे, मार्कोनिकोव रूल ने क्या बोला था कि अगर कोई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन हो रहा हो या फिर कोई भी HX काइंड ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो अटैक कर रहा हो, तो वहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये देखो, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 1 है, तो यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन CH3 CH, ये ऐसे होगा, ये आपका CH3 हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोटेन का फॉर्मेशन, और फिर बाकी आपका H2O जो है इसी तरीके से अटैक कर लेगा, ठीक है, एंड फिर फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा आपका
एंड ये बन गया आपका जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, देख रहे हो। तो ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन गया, ठीक है बच्चे। लेकिन बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखना, मार्कोनिकोव रूल जो होता है उसे ब्लाइंडली फॉलो मत करना। जो मेन थिंग यहाँ पे होती है वो होती है क्या, वो होती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ठीक है। आपका यहाँ पे फॉलो हो रहा है नो डाउट, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा होगा कार्बोकेटाइन का। कहीं पर 2 डिग्री बन रहा होगा तो वो 3 डिग्री वाला जो होता है वो भी बनने की पॉसिबिलिटी होगी बाय द रीअरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके का अगर यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होगा तो आप तो कुछ नहीं, आप देखोगे कि ज़्यादा नंबर ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो आप इसे ऐसे करके H+H2O के साथ अगर ये ट्रीट हुआ तो इसे आप हाइड्रोजन दे दोगे, यहाँ पे कार्बोटाइन डेवलप कर दोगे और यहाँ पे OH- को अटैक करवा दोगे। लेकिन ये गलत हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, यहाँ पे क्या होता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की पॉसिबिलिटी है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। लेकिन अगर ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन सकता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे OH- का आपका अटैक हो सकता है। तो अब ऐसा केस अगर आता है तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि वहाँ पे आपको मेनली कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चे नाउ लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज this, and the question is the sodium salt of benzene sulfonic acid on fusion with caustic soda gives, and your options are there on the screen and your time starts now. तो जल्दी करो बच्चे, अच्छे से आंसर कर रहे हैं, जल्दी करो बच्चे, एंड जल्दी करो। यहाँ पे आपको एक रिएक्शंस बस पता होना चाहिए, एंड टाइम्स अप, एंड द ऑप्शन इज एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फेनॉल। तो कैसे बच्चे, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जब यहाँ पे क्या होता है, ये देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, वो NaOH की प्रेजेंस में ट्रीट होने के बाद आपका OH बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे O- Na+ आ जाएगा। ये उसके बाद जब आप इसे NaOH के प्रेजेंस में ट्रीट करते हो, कॉस्टिक सोडा के प्रेजेंस में, तो वहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा एंड ये O-, एंड फाइनली जब आप इसमें H3O+ ऐड करते हो तो ये आपका H++ H2O होता है कि नहीं। तो ये H+ ये O- जो है ये H+ को ले लेगा एंड फाइनली ये प्रोडक्ट दे देगा। तो ये इस तरीके से रिएक्शन होती है, ठीक है, क्लियर है। तो नाउ let us proceed to our next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is the reaction of phenol with chloroform in the presence of dilute sodium hydroxide finally introduces which one of the following functional group, and your options are there on the screen and time starts now. तो जल्दी करो। तो बच्चे ये एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज CHO। तो एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करता है, एंड ये दिस इज रीमर टीमर रिएक्शन, आपने सुना तो ज़रूर होगा। बच्चे ये रिएक्शन होता कैसे है, तो बच्चे आपने जैसे कि आपने एक इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ा है, कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोनाइन होता है, उसी तरीके से एक और इंटरमीडिएट होता है जिसे हम कार्बीन इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो इंटरमीडिएट यूज़ होता है, वो बनता कैसे है, देखो ये वाला जो है आपका, इस तरीके से आप ये जो आपका इसका रिएजेंट दे रखा है यहाँ पे, ये रिएजेंट देखो, ये आपका NaOH बेस होता है, ठीक है, बेस है ये। तो यहाँ पे हम चलो इसका Na+ हटा के OH- यूज़ करके, OH- से यूज़ होता है। तो बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, प्रोटॉन को खींचने की। इसके पास है एक प्रोटॉन, ये क्या करेगा, चाहेगा कि इस प्रोटॉन को मैं ले लूँ, और जैसे इस प्रोटॉन मतलब H+, ठीक है, तो ये अपने सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को इसे दे देगा, और फिर क्या बनेगा, Cl Cl Cl, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब बच्चे कोई भी चार्ज के साथ तो स्टेबल होता नहीं है। अब अगर वो चाहेगा न्यूट्रल होना, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो, क्लोरीन ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो क्या करेगा, वो बोले
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो दे आर ग्रीडी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करेगा, वो इसको अपना कि कोई चार्ज रखना नहीं था और क्लोरीन को चाहिए था कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो दोनों ने अपना लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसने इसका चार्ज ले लिया। फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका कार्बिन, ठीक है, कार्बिन जिसके पास 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये, और यही जो है आपका इंटरमीडिएट ये यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे, देखो बच्चे, पहले एक और जो इसमें यूज़ होगा उससे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमेशा जब आपको बेस दिखे और कहीं पे कोई एसिडिक प्रोटोन दिखे, तो सबसे पहले आप ये चीज़ जान लो कि बेस की प्रॉपर्टी होती है प्रोटोन को खींचने की। तो यहाँ पे NaOH हम सिर्फ OH माइनस लिख रहे हैं, ये है। अब इससे भी यहाँ पे एक एसिडिक प्रोटोन दिख रहा है, क्योंकि अगर इसने इसे नेगेटिव चार्ज दे दिया, अपने सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो ये फेनोक्साइड आयन बन जाएगा, जो कि बहुत स्टेबल है थ्रू रेजोनेंस। तो कोई भी चीज़ तभी बनेगा जो वो बनने के बाद स्टेबल होता है। तो ये फेनोक्साइड आयन जो बनेगा इसके बाद, इसके प्रोटोन को देने के बाद, तो वो बहुत स्टेबल है थ्रू रेजोनेंस। तो फिर तो क्या करेगा, ये बेस आएगा, ये आपको पता है ना OH माइनस कहाँ से आया है, ये NaOH से ही आया है, Na प्लस OH माइनस, दिस इज बेस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके प्रोटोन को ले लेगा एंड फाइनली क्या करेगा, देखो ये बन गया आपका फेनोक्साइड आयन और वो अपना प्रोटोन लेके निकल गया, H2O बन के निकल गया, ठीक है। अब देखो ये फेनोक्साइड आयन प्लस आपका ये जो कार्बीन है, यही रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। वो कैसे, ये यहाँ जाएगा बच्चे, ये यहाँ जाएगा और फिर फाइनली ये इसको पास जाएगा एंड फाइनली जो है वो इस तरीके का, 1 मिनट, ये नहीं यहाँ होगा, डबल बॉन्ड आएगा इस तरीके से और ये Cl यहाँ पे सिंस इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, ये वाले इलेक्ट्रॉन को, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अगेन देखो बच्चे, ये इसके पास नेगेटिव चार्ज, मतलब अगेन ये बेस की तरह बिहेव करेगा और इसको एक प्रोटोन दिख रहा है, एसिडिक प्रोटोन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस प्रोटोन को जो यहाँ से H प्लस बन के आ रहा था उससे ये ले लेगा, ठीक है। क्योंकि कहीं पे भी बेस होगा तो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि प्रोटोन को खींचने की। ये प्रोटोन को खींचेगा तो ये अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिंग को दे देगा और रेजोनेंस में चला जाएगा, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो क्या, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेजोनेंस में जा रहे हैं, मतलब वो स्टेबल हैं, ठीक है, इसलिए वो अपने प्रोटोन को दे पा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको। और फिर फाइनली जो है वो डबल बॉन्ड O माइनस और CHCl, ठीक है। ये देखो ये और ये आपका यही इंटरमीडिएट जो यहाँ पे बन रहा है ये सेम है, ठीक है, समझ रहे हो। फिर NaOH के प्रेजेंस, ये NaOH के प्रेजेंस में इसके बाद कुछ और स्टेप्स होंगे इसमें, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपका O माइनस आ गया, ये Cl है, ये Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे आएगा क्या, OH माइनस आएगा और इसे बैक साइड से अटैक करेगा और Cl को रिमूव कर देगा, मतलब ये SN2 मैकेनिज्म चला रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो आप। और उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट में O माइनस आएगा और फिर यहाँ पे आएगा OH जो कि आ चुका है SN2 के थ्रू, यहाँ H, यहाँ पे Cl, मतलब अब देखो ये इसके पास है इलेक्ट्रॉन और इसे दिख रहा है प्रोटोन, ठीक है। ये चाहेगा कि मैं इस प्रोटोन को ले लूँ, है कि नहीं, इस प्रोटोन को ये लेगा और फिर ये ऐसा निकल जाएगा एंड फाइनली बच्चे, फाइनली क्या होगा, यहाँ पे ये OH हो जाएगा और ये आपका जो आपको प्रोडक्ट चाहिए था, देखो बन गया ना, सैलिसिलडिहाइड। तो ये पूरा मैकेनिज्म इस तरीके से होता है। देखो मैकेनिज्म बच्चे, अगर आपको पता है ना कॉन्सेप्ट एक चीज़ कि कब क्या होना चाहिए, मतलब प्रोटोन है, बेस है, तो अगर एसिडिक प्रोटोन मिल रहा है आपको तो बेस उससे एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो मैकेनिज्म करना बहुत ईजी होता है, अदरवाइज़ फिर आपको लगेगा कि नहीं सब रटना है। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि हाँ यहाँ पे प्रोटोन है, यहाँ पे बेस है, ये एसिडिक प्रोटोन है, ये बनने के बाद स्टेबल होगा तो फिर वो बेस उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, यही चीज़ हो रहा है इसमें। तो समझ आ गया आपको ये चीज़ें। तो बच्चे लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज,
this. And the question is, the isopropyl benzene on air oxidation in the presence of dilute acid gives, and the options are there on the screen and your time starts now. ठीक है, जल्दी करो. अगर आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन के बारे में थोड़ा पता होगा, एयर ऑक्सीडेशन में वो क्या देता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हो. ठीक है, ठीक है. एंड द टाइम्स अप, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. तो बच्चे कैसे, ठीक है, तो देखो क्या होता है बच्चे कि अगर यहाँ पे इसे हम क्यूमीन कहते हैं, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसे हम क्यूमीन कहते हैं. जब इसे हम O2 पे हीट करते हैं तो ये इस बॉन्ड पे 2 ऑक्सीजन जुड़ जाता है, देखो ये वाला. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब हम इसमें H2O एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं तो फिर क्या होता है बताती हूँ मैं आपको. उसका ये आपका आ गया CH3, यहाँ पे O, ये OH. अब देखो बच्चे, अगर यहाँ पे ये आपका H+H2O है, ठीक है, ये लोन पेयर, यहाँ से अगर इसने H+ लिया तो ये चेंज हो जाएगा एक अच्छे लिविंग ग्रुप में. ठीक है, लिविंग ग्रुप अच्छा कौन होता है, जो बनने के बाद, जो रिमूव होने के बाद स्टेबल हो, है कि नहीं. आप देखो ये आ गया H, ये रिमूव होने के बाद बच्चे क्या होगा, ये H2O में चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो, जो कि स्टेबल है कि नहीं. तो ये आपका यहाँ से -H2O निकल गया. अब सिंस इसने इस बॉन्ड से इसे दिया है, देखो ऑक्सीजन इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता. ठीक है, उसे स्टेबल करने के लिए ये सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिले हैं और इस रीज़न से इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. समझ गए. तो चलो मैं ऊपर लिखती हूँ, इस ऑक्सीजन देखो CH3 और पॉजिटिव. चलो ये सारे बेंजीन हैं, ठीक है, ये मैं लगाना भूल गई थी. 1 मिनट, देखो हो गया. अब अगेन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जो कि हाईली अनस्टेबल है, तो ये जाएगा रीअरेंजमेंट. ठीक है, और ये ऐसे चलेगा, ये अपने सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिया और ये इलेक्ट्रॉन जाके ऑक्सीजन को मिलता है कि नहीं. और फिर इफ़ यू नो द मैकेनिज्म बच्चे, मैकेनिज्म फिर बहुत ईजी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर बहुत मुश्किल है. ठीक है, अब अगेन जब इस पे H+H2O का एडिशन होता है तो क्या होगा, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया था, सिंस देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है, यहाँ से गया है, तो इस कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, सिंस इसने इसके साइड से खींचा है. ठीक है, समझ गए, पॉजिटिव चार्ज. अब ये H2O जो है ये जाके इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा. ठीक है, देखो सब कुछ कॉन्सेप्चुअली हो रहा है, कुछ भी आपको याद नहीं करना है. वो पॉजिटिव चार्ज है, उसको इसके लोन पेयर दिख रहे हैं, तो वो तो अपनी डेफिशिएंसी पूरा करना चाहेगा ना. समझ रहे हो आप. CH3 और इस पे सिंस उसने H2O ने ऐड किया तो फाइनली यहाँ पे OH आ जाएगा. फिर इस पे H+ ने अटैक किया, अब ये इधर जाना चाहेगा, इसके पास लोन पेयर प्रोटॉन मिल रहा है बेसिक, और फिर फाइनली यहाँ पे आएगा O पे पॉजिटिव चार्ज और उसके ऊपर यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 है कि नहीं, और इस पे आएगा पॉजिटिव क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को दिया है ना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज. अब फिर से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि हाईली अनस्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल. तो क्या होगा, ये वाला जो OH बॉन्ड है, OH ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसे दे देगा, एंड फिर ये वाला जो है अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसे दे देगा, एंड फाइनली जो अब प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बच्चे OH आ जाएगा, प्लस बन जाएगा डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, ये वाला प्रोडक्ट. समझ गए कैसे कैसे हुआ है, देख रहे हो आप कैसे कैसे हो रहा है, सब कुछ कॉन्सेप्चुअली हो रहा है. इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन पे हाईली देखो मैं आपको दोबारा समझाती हूँ और किसी को नहीं समझ आया है तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है, गुड लिविंग ग्रुप में चेंज हुआ है.
इस पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके साइड से इलेक्ट्रॉन खींचा है। दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो उसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये अपना सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को इसे देगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आए थे ये ऑक्सीजन को मिल जाएंगे। तो यहाँ रीअरेंजमेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट हुआ तो अब सिंस कार्बन के साइड से इलेक्ट्रॉन खींचा था तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, फिर H+H2 के साथ ट्रीट करेंगे, H2O जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। जैसे आपने एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन देखा था अल्कीन का, तो वहाँ पे क्या होता है, OH ऐड हो जाता है ना जब H2 ऐड उस पर ऐड करते हैं कार्बोकेटाइन पे, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, और फिर ये ऐसे। अब यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, और ये पॉजिटिव H+ जो है इस पर अटैक कर रहा है, तो क्या करेगा, ये लोन पेयर इसकी प्रोटोन को ले लेगा, प्रोटोन को लिया इसने तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिंस इसने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को इस H+ को दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे अगेन पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, इसलिए अब ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है इसे मिल जाएगा, और इसे जो है ये OH बॉन्ड टूट के अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है इसे दे देगा। और फाइनली अगर आपको वो प्रोसेस वहाँ पे फिर से वो समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको दोबारा वो वाला प्रोसेस को, क्योंकि वो नहीं दिख रहा होगा शायद आपको, तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ वो चीज़ें। ये देखो OH आ रहा है, और ये आपका C पे CH3, यहाँ पे CH3, और ये आपका OH, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखो, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, और फिर ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे गया, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा बॉन्ड का इसे दिया है, तो ये डबल बॉन्ड में चेंज हो गया, और फिर ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन को दिया, तो ये स्टेबल हो गया। फाइनली आपके ये दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो ये आपका इसी तरीके से होगा, समझ गए। तो नाउ लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज this, and the question is, the phenol is heated with phthalic anhydride in the presence of conc H2SO4. The product gives the pink color with alkali. The product is, and your options are there on the screen, and your time starts now. तो बच्चे जल्दी जल्दी करो, जल्दी से करो। तो ये एक इंडिकेटर है, ठीक है, ये एक इंडिकेटर है। चलो इतना मैंने हिंट दिया, टाइम्स अप, एंड द आंसर इज फिनोप्थिलीन, ठीक है। और कैसे, ठीक है, तो चलते हैं। तो देखो बच्चे, ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड है, ये इसका मैकेनिज्म बहुत लंबा जाएगा, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो 2 मोल्स ऑफ हमने फिनॉल लिया है, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। H2O मॉलिक्यूल यहाँ से कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में ये आपका H2O निकल जाएगा, और फिर कार्बन से 4 बॉन्ड बनाता है, तो देखो 1 2 3 4 ये बना लेगा अपना इसके साथ, और फिर ये फिनोप्थिलीन बन जाता है। अब ये फिनोप्थिलीन जो होता है वो अल्कली के साथ, जो आपका बेस होता है उसके साथ पिंक कलर देता है। अब देखो ये फिनोप्थिलीन के बारे में आपको थोड़ी चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आपने एसिड बेस टाइट्रेशन किया होगा अभी तक, अगर आपने किया है, क्योंकि बहुत बेसिक आई गेस 12th में भी करवाया जाता है, तो अगर नहीं किया तो हायर क्लासेस में करोगे। तो उसमें क्या होता है कि हम ब्यूरेट में क्या होता है, NaOH को फिल करते हैं और एक टाइट्रेटिंग फ्लास्क लेते हैं, जिसमें कि जैसे दिख रहा है आपको पिक्चर में, वो वैसा लेते हैं हम, उसमें हम एसिड लेते हैं और फिर इंडिकेटर डालते हैं, दैट इज फिनोप्थिलीन। ये आपका वीक क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो हमने सिंस टाइट्रेटिंग फ्लास्क में एसिड लिया, तो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो इसलिए वो कलर शो नहीं करता, ठीक है, कलर शो नहीं करेगा, वो कलरलेस रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, ब्यूरेट से ड्रॉप क्या करते हैं, NaOH डालते हैं और उसे शेक करते हैं, ठीक है, और उसे शेक करते हैं। और फिर तो एक पॉइंट आता है, एक जिसे हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि एसिड बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके मोल्स इक्वल हो जाते हैं, एंड वो आपका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होता है। आपको पता है ना, एसिड और बेस मिलके जो सॉल्ट बनाता है, तो वहाँ पे बस सॉल्ट एंड वाटर होता है, क्योंकि दोनों के मोल्स इक्वल हो जाते हैं, तो वहाँ पे बस सॉल्ट प्लस वाटर होता है। लेकिन उसके बाद अगर हम एक ड्रॉप भी और डालेंगे NaOH का, तो जो सोल्यूशन आपका है टाइट्रेटिंग फ्लास्क में, वो आपका बेसिक हो जाएगा। और बेसिक में क्या होता है, फिनोप्थिलीन आपका कलर शो करता है पिंक, तो वहाँ पे आपका जो है वो लाइट पिंक कलर आ जाएगा आपका एक, और उससे हम एंड पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे जिस पहला ड्रॉप पे ये आपके सोल्यूशन ने पिंक कलर दिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, और वहाँ पे हम फिर उसके बाद फिर हम जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन हमारा अननोन है उसको हम निकाल लेते हैं, वो अपना N1V1 = N2V2 करके। तो इसी तरीके से होता है। ये आप करोगे अगर आपने नहीं किया है अभी तक, और अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता होगा पहले से, ठीक है। तो और ये फिनोप्थिलीन हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही कलर शो करता है, ये एक वीक एसिड होता है, समझ गए। तो लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज this, and the question is, when vapor of 3 degree alcohol are passed over the heated copper at 573 Kelvin, the product
formed is, and the options are there on the screen, and your time starts now. तो बच्चे जल्दी करो, ये आपको पूछ रहा है एक 3 डिग्री अल्कोहल को जब हम पास करेंगे ओवर द हीटेड कॉपर तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। एंड टाइम्स अप एंड द आंसर इज डी, दैट इज एन अल्कीन। तो कैसे बच्चे, तो बच्चे जब आप 3 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के प्रेजेंस में हीट करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। जैसे कि अगर ऐसे इस तरीके से देखा जाए, आपका यहाँ पे CH2 ले लो और यहाँ H ले लो, इस तरीके से OH, तो ये आपका ये निकल जाएगा, -H2O हो जाएगा कॉपर और हीट के प्रेजेंस में, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सेम डिहाइड्रेशन कहेंगे क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल या 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल लिया होता तो वहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन बनता रिस्पेक्टिवली, 1 डिग्री के साथ अल्डिहाइड एंड 2 डिग्री के साथ कीटोन, सेम रिएजेंट के प्रेजेंस में, क्योंकि वहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होता है। समझ गए? तो now let us proceed to our next question of today's session, and the next question on screen is this, and the question is the phenol dust, phenol ये आपका रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, और जिंक, पहले जिंक डस्ट के प्रेजेंस में, एंड फिर आपको ये एनहाइड्रस AlCl3 एंड फिर अल्कलाइन KMnO4। तो बच्चे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं स्क्रीन पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी करो क्योंकि ये रिएक्शन है, आपको हर एक स्टेप पे नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और आपको अगर पता है तो बहुत ईजिली बहुत मजा आएगा आपको बनाने में, ठीक है। तो बच्चे जल्दी करो, देखते हैं कौन कितनी जल्दी कर सकता है इस क्वेश्चन को। ये आपके लेवल का है, मतलब आपको मैच करना है अपने नीट के लेवल को, ठीक है। एंड टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बेंजोइक एसिड। तो बच्चे कैसे, ठीक है, बहुत बच्चों को आ रहा होगा कि कैसे मैम ऐसे थोड़ा कैसे हो गया, तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैसे हुआ, ठीक है। देखो क्या होता है, देखो जब आप फिनॉल को जिंक डस्ट के प्रेजेंस में ट्रीट करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले रिडक्शन होता है। रिडक्शन जिंक डस्ट के प्रेजेंस में फिनॉल का रिडक्शन होकर ये बेंजीन में चेंज हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है बेंजीन रिंग, ठीक है। उसके बाद आपका ये एनहाइड्रस AlCl3, आपको बहुत एक फेमस रिएक्शन यहाँ पे होता है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, जो कि आपने सबने पढ़ा होगा, नो डाउट। अभी तक अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ा है तो बच्चे फिर तो आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है फिर, क्योंकि ये चीज़ सबने पढ़ा होगा, ठीक है, ठीक है। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो बिल्कुल नए हैं उनके लिए नहीं है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो ये कैसे होता है। अब देखो AlCl3 आपका लुईस एसिड होता है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी लुईस, कोई भी लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसको लोन पेयर चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको मिल रहा है CH3Cl, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस क्लोरीन के जो 2 इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन पे नेगेटिव, इसे लेना चाहेगा ये इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि उसकी तो प्रॉपर्टी है कि वो लेगा, लोन पेयर लेना चाहता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहता है, वो बना लेगा अपना AlCl4, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बचा क्या, ये Ca, क्योंकि इसके साइड से इलेक्ट्रॉन गया था तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, है कि नहीं, आपको पता है ना, इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, है कि नहीं। अब इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए होता है कोई न्यूक्लियोफाइल काइंड ऑफ चीज़ें जिस पे कि वो अटैक कर सके, तो ये बेंजीन रिंग तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके हमेशा घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आएगा, इस पर आके अटैक करेगा, है कि नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे ये आ गया इस तरीके से, और यहाँ पे नेगेटिव ये आ गया CH3, सिंस इसके साइड से इलेक्ट्रॉन गया था तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये आ गया आपका हाइड्रोजन। अब फिर ये अपना रेजोनेंस में जाएगा और रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनाएगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर जो होगा ये पूरा रिंग में पॉजिटिव चार्ज घूमेगा आपका CH3, और ये फिर फाइनली जो है स्टेबलाइज्ड होने के बाद ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, एंड फाइनली आपका ये जो प्रोडक्ट है ये वाला वो आपको मिल जाएगा, दैट इज टॉलिन। अब आपको Y तक तो समझ आ गया। अब Y के बाद अल्कलाइन KMnO4 जो है हीट के प्रेजेंस में क्या होगा, वो देता है आपको ये कैसे। तो बच्चे यहाँ पे चाहे देखो, अगर ऐसा केस है ना, तो यहाँ पे चाहे कितना भी बड़ा अल्काइल चेन क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट करोगे तो वो COH ही देगा, चाहे आपका ये है चाहे वो है, वो एक ऑक्सीडाइज हो जाता है ये कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो। कंडीशन एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए उसके साथ, ठीक है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे अगर इस तरीके का भी कुछ होता ना, इस तरीके का, तो भी ये COH ही देता, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर यहीं पे टर्शरी होता जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो नहीं प्रोडक्ट रिएक्शन नहीं जाता, तो ठीक है। तो समझ गए आप इस चीज़ को,
तो ठीक है, अब नाउ लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज and the question is when cholesterol is treated with excess of HI it produces and the options are there on the screen and your time starts now. जल्दी करो, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो वो पता चल जाएगा, अभी कुछ जिनको पता है वो जल्दी कर देंगे अब तो बस, ठीक है। एंड टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 2-iodopropain। तो कैसे? तो बच्चे ये होता है आपका कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर जिसमें CH2 3 OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं कार्बन के साथ, 3 कार्बन होते हैं, 3 OH ग्रुप अटैच होते हैं। जब 3 HI के साथ ट्रीट होगा तो ये OH को हटा के हर जगह I आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, वार्म करने पे। उसके बाद देखो बच्चे, उसके बाद आपको पता है, देखो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर रूप से बताती हूँ उसको। यहाँ I आ गया, यहाँ पे CH2I हो गया, ये आ गया आपका CH2I। अब ये देखो यहाँ से गया ये इस तरीके से, यहाँ पे एलिमिनेशन I2 बन के निकल गया तो ये आपका डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड बन गया जो कि आपका यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद HI फिर से ऐड हुआ तो आपको मार्कोनिकोव ने जो बताया था कि जो हाइड्रोजन है वो वहाँ जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है कि नहीं। जब HX काइंड ऑफ कुछ भी आपका अटैक करता है तो देखो ये H2 पे ज़्यादा हाइड्रोजन है तो वहाँ पे H चला गया और फिर और जो I है वो यहाँ आ गया, ठीक है बच्चे। देखो मैंने पहले भी बोला था मार्कोनिकोव को ब्लाइंडली फॉलो मत करना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से भी अगर हम देखते हैं तो ये देखो अगर ऐसे जाएगा तो यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है जो कि हाईली स्टेबल है, जो कि 1 डिग्री से मतलब हाईली नहीं 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल। अगर ये इस तरफ जाता है तो यहाँ पे बनेगा 1 डिग्री, तो 2 डिग्री इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, इसलिए यहाँ पे I अटैक करेगा। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा C+ जो यहाँ बनेगा उस पर I अटैक करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करेगा, समझ रहे हो। इसलिए यहाँ पे I आया है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद देखो फिर अगेन यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस यह है, ऐसे जाके यहाँ I निकल जाएगा -I2 और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड और अगेन आप मार्कोनिकोव रूल फॉलो करके यहाँ पे HI ऐड कर दो, ठीक है। और ये आपका 2-iodopropain बन गया, समझ गए। तो इस तरीके से हुआ ये। नाउ लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज this and the question is which reagent converts the propene to propane 1-ol, ठीक है बच्चे। and the options are there on the screen and ये बहुत फेमस रिएक्शन है and time starts now। तो जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो and time's up and the answer is option B, that is B2H6 H2O2O-। तो बच्चे ये तो आपने पढ़ा ही होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें कुछ नहीं, आपका पहले तो डाइबोरेन लेते हैं, डाइबोरेन के ये प्रोपीन लिया हमने, अनसिमेट्रिकल अल्कीन प्रोपीन, एंड उसके बाद फिर प्रोपीन ले रहे हैं यहाँ पे, उससे डाइबोरेन के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे। डाइबोरेन यहाँ पे एक सॉल्वेंट होता है THF जो कि यहाँ पे एक सॉल्वेंट होता है बच्चे ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान होता है, यहाँ पे एक सॉल्वेंट होता है वो इस तरीके से, वो आपका यहाँ पे BH3 में रखता है, क्योंकि यहाँ पे B2H6 डाइबोरेन B2H6 तो वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता, BH3 अटैक करता है। तो यहाँ पे BH2 जो है वो आपका इस साइड चला जाएगा और H जो है वो इस साइड चला जाएगा, इस तरीके का कुछ बॉन्ड बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे BH2 चला जाएगा और फिर ऐसा ही कि जितना हाइड्रोजन इसके पास रहेंगे रिमेनिंग उतनी बार ये रिएक्शन होगा। तो एक बार हो चुका है, 2 हाइड्रोजन अभी और बाकी है, तो फिर 2 बार दूसरी बार फिर ये प्रोपीन आएगा, फिर से होगा, फिर उसके बाद फिर तीसरी बार आएगा। यहाँ तक आपका हाइड्रोबोरेशन हो चुका है। उसके बाद आता है फाइनली ऑक्सीडेशन का प्रोसेस एंड देन ऑक्सीडेशन होके आपका प्रोपीन 1-ol बनता है। बाकी जितने भी आपको रिएजेंट पीछे दिया था उससे आपका प्रोपीन 2-ol बनता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, वहाँ पे आपका जो है वो OH आता है, ठीक है, और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये एंटी मार्कोनिकोव रूल से चलता है, इसलिए ये जो है यहाँ पे प्रोपीन 1-ol का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप कि जो है आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड तो फिर बच्चे ठीक है, बाकी
आपको मैंने बता दिया कि अगर आपको ये प्रो सब्सक्रिप्शन चाहिए, नीट प्रो सब्सक्रिप्शन, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड यूज़ करना, क्योंकि दे विल आस्क कि डू यू हैव द कूपन कोड, यू विल यूज़ द कूपन कोड। अगर आपने ये कूपन कोड NPPRO यूज़ किया तो आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिल सकता है और आपको कोर्स मिल सकते हैं 1 मंथ के लिए 6000 में, ठीक है। एंड अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो बच्चे ज्वाइन कर लो। एंड क्योंकि सारे नोट्स PDF आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है, नए टॉपिक के साथ जिसमें आपको डाउट्स होंगे, उसके डाउट्स आपके बिल्कुल क्लियर होंगे, ठीक है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बच्चे, मिलते हैं फिर न्यू सेशन में न्यू टॉपिक के साथ। आपके डाउट्स क्लियर होंगे सारे एंड नए नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नीट के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो बाय।